इश्क तो लाज़वाल होता है। इस लड़की ने भी पैसे और प्यार की जमा तफरीक में सब खो दिया। कुछ नहीं पाया इस लड़की ने। क्या कह सकते हैं। थैंक यू। एक बात पूछूं आपसे? आप पूछो। शिजा के तलाक की आपको खुशी है दुख? कैसा सवाल है परी? बस एक सवाल है। ना मुझे दुख है और ना ही खुशी। और वैसे भी ऐसे लोगों के साथ ऐसे ही होता है। जो लोग वक्ती फायदा सोचते हैं उनके साथ ऐसे ही होना चाहिए। फायदे के लिए अपने पुराने ताल्लुक भूल जाते हैं। लेकिन आपको तो मोहब्बत थी उससे। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूँ परी। ठीक है। सुनो, मैंने तुमसे शादी की, नौकरानी बनाकर इस कमरे में नहीं लिखा। प्लीज मेरे शूज मत उतारा कर, मुझे अच्छा नहीं लगता। चलो बच्चों, ब्रेक टाइम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे खड़े होकर नहीं पीते। मॉम कुछ नहीं होगा मुझे। शुक्र है अल्लाह का कि तुम बिल्कुल ठीक हो और खावर के आने से पहले पहले सब कुछ ठीक हो गया। मॉम नॉर्मल नहीं, बेहतर हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जब डैड आए मुझ पर फक्र करें। इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। आराम से खाओ। वैसे मॉम, डैड आ कब रहे? उन्होंने तो 1 वीक का कहा था। 1 वीक से ज्यादा हो गया और 2 दिन से तो बात तक नहीं की। कल आ रहे हैं वो। रियली? हाँ। यस। नूरी केचप लाओ, भूल गई हो। मेरे। भाई मैं तो तुम्हारी प्लेट से ही खाऊंगा। मॉम आप देख रही है ना। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हारिस बात कर रहा हूँ। किस लिए फोन किया तुमने मुझे? परी एक सेकंड मेरी बात तो सुनो। प्लीज फोन मत बंद करना। क्यों? फिर से बेइज्जती करना चाहते हो मेरी? नहीं परी, मैं तो सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। हारिस महमूद और माफी? हाँ परी, मैं हारिस महमूद तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है और तुम समझती होगी कि मैं एक बहुत बुरा लड़का हूँ। लेकिन यकीन करो, जब मैं तुम्हें बोलता हूँ कि मैं अपने रास्ते से भटक गया हूँ, मैं रिश्तों का एहतराम करना भूल गया हूँ। बस अपनी जिंदगी एंजॉय करने में पता नहीं क्या क्या कर बैठा। तुम मेरी मॉम की बेटी हो और इस रिश्ते से मेरी भी बहन लगती हो। बस परी जिंदगी में कभी नहीं भूलना, इफ यू आर एवर इन ट्रबल, तुम्हारा एक भाई भी है।
किसका फोन था परी? हारिस का। तुम परी से बात कर रहे थे ना? जी वो बस सानिया से नंबर लिया था तो मैंने सोचा उसे कॉल कर लूं। उसका भी तो दिल दुखाया था। थैंक यू सो मच। माफी मांग रहा था मुझसे, कह रहा था कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हारिस इतना बदल गया है। कह रहा था कि कोई भी मुश्किल हो ना तो अपने भाई को कभी मत भूलना। भाई चलो, कुछ तो अच्छा असर हुआ उसकी दोस्तों की मार का उस पर, और तुम्हें पला पला भाई मिल गया। और ये बात अब आप भी मत भूलिएगा, मेरे पास एक पला पला भाई भी है। कुछ भी कहो, होगा तो मेरा सारा ही है। अच्छा, डायरेक्टली नहीं सही लेकिन इनडायरेक्टली आप मुझे कह रहे हैं कि मैं आपकी बीवी हूँ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तुम मेरी बीवी हो। आप मुझे क्यों थैंक कर रही हो? आपको थैंक करना है तो आप साथ भाई का करें। उन्होंने ही तो मुझे समझाया है कि मैं कौन हूँ और मैं कहाँ खड़ा हूँ, अपना कौन है और पराया कौन है। साथ तो अनमोल है, पत्थर को भी छू जाए तो उसे पारस बना देता है। अच्छा ये देखो, ये तो बहुत खूबसूरत है। किसके लिए है ये? तुम्हारी अम्मी के लिए। भाई वो हमेशा ही शिकायत करती रहती हैं कि मेरे लिए कोई तोहफा नहीं लाते, कोई गोल्ड की चीज नहीं लाते। बस शादी में एक अंगूठी दी थी, उसके बाद कुछ नहीं। जब इस बार मेरी कमेटी खुली तो मैंने सोचा कि रिहाने के लिए कुछ ले ही लूं। बेटा हमने सारी जिंदगी बचत करते हुए गुजार दी। तुम्हें पढ़ाना लिखाना था, तुम्हें आगे बढ़ाना था, अपने लिए कोई सोचा ही नहीं। थैंक यू अब्बू, थैंक यू सो मच। आपने और अम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया और वो मेरे लिए सब कुछ है। कोई जरूरत नहीं है थैंक्स कहने की, सब माँ बाप ये करते हैं। अब जब माशाल्लाह तुम अच्छा कमाने लगे हो तो मैंने सोचा चलो रिहाने की ये ख्वाहिश पूरी कर दूं। बहुत अच्छा किया आपने, अम्मी बहुत खुश होंगी। लेकिन बेटा मैं चाहता हूं कि तुम परी के लिए भी ये सब कुछ किया करो। देखो बीवियों की मोहब्बत शौहर का ख्याल रखने, घर और बच्चे संभालने में पोशीदा होती है, और शौहर की मोहब्बत बीवियों के लिए छोटे छोटे गिफ्ट लाने में, उनकी वजह बेवजह तारीफ करने और उन पे एतबार करने से झलकती है। ठीक है, मैं परी के लिए जरूर लेकर आऊंगा तोहफे। जाओ तुम आराम करो। वो तो सब ठीक है मगर बेटा ये किस खुशी में? दादाजान मेरी सैलरी बढ़ गई है इस खुशी में। हे माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह बहुत तरक्की दे तुम्हें। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। जब एक बीज तनावर दरख्त बन जाता है तो माली को कितनी खुशी होती है, एक बाप के दिल से पूछो। थैंक यू अब्बू। अरे आप लोग अपने गिफ्ट तो देखिए। अरे देख रहे हैं, लेकिन वो बाहर जो इतनी बड़ी एलसीडी लाए हो वो किसके लिए? वो मैं अपने रूम के लिए लेकर आया एलसीडी। सुन लीजिए अब्बा जान, अब आपका पोता बड़ा हो गया है और ये हमारे साथ बैठकर मैच नहीं देखेगा। ये तो है भाई, ऐसा तो होगा। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बताओ कि तुम परी के लिए क्या लाए हो? परी को क्या चाहिए? उसके पास सब कुछ तो है।
सूटकेस भर के कपड़े, ज्वेलरी, वो अलग बात है, उसे पहनने का शौक नहीं है तो मैं क्या कहूँ। ये क्या बात कर दी तुमने साहब? इसके लिए तुम्हें कुछ तो लाना चाहिए था बेटा। नेक्स्ट टाइम ले आऊंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। अरे छोड़े, आप लोग अपने गिफ्ट तो देखिए। ये हाँ, ये दादा जान आपके लिए, और ये अबू आपके लिए। लाओ मुझे। अम्मी अरे बस बस, देख लूंगी मैं बाद में, तुम चाय पियो आराम से, ठंडी हो जाएगी। के लिए साड़ी लेकर आया हूं, पहले बता। बहुत शुक्रिया, चाय पी लो। दिखाएं क्या? अरे दिखाएं ना। कैसा लगा तुम्हें गिफ्ट? अच्छी है। अच्छी अच्छी। तुमने पहनी क्यों नहीं? क्योंकि मुझे लगा नहीं कि आप मेरे लिए कुछ लेकर आए। क्या कहना चाह रही हो? मतलब ये कि नीचे आपने सबके सामने ये कहा कि परी को किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। परी, मजाक कर रहा था मैं। I'm sorry। सादा, आपने मेरी सारी जिंदगी को मजाक बना के रख दिया। जब आपका दिल करता है मुझसे प्यार से बात करते हैं, जब आपका दिल करता है मुझे बेइज्जत कर देते हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हैं ना कि क्यों मुझे किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। हाँ, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि वजह मैं हूँ परी। मैंने ही तुम्हें मना किया था कि तैयार मत हो। मेरी गलती। मैंने तुम्हारी मोहब्बत को इग्नोर किया। सॉरी, प्लीज मान जाओ ना यार। और मैंने ये गिफ्ट तुम्हें नीचे इसलिए नहीं दिया क्योंकि मैं तुम्हारे लिए सरप्राइज रखना चाहता था। तुम्हारी जिंदगी को कभी मजाक नहीं बनाऊंगा, I promise। तुमने मेरे हर मुश्किल वक्त में मुझे संभाला है परी, और मैं चाहता हूं कि अपने इस अच्छे वक्त में सिर्फ और सिर्फ तुम्हें साथ रखूं। तुम्हें पता है, लोग पहले खूबियां देखते हैं, फिर मोहब्बत करते हैं, और फिर कहीं जाके शादी करते हैं। लेकिन मैंने तुमसे पहले शादी की, फिर तुम्हारी खूबियां देखी, तुमने मेरा दिल जीता, और फिर कहीं जाके मुझे तुमसे मोहब्बत हुई। तुमने इतना लंबा सफर बहुत सब्र के साथ मेरे साथ तय किया। मैं दुनिया में भी ढूंढूं तो मुझे तुम जैसा लाइफ पार्टनर कभी नहीं मिलेगा। मैं तुमसे दूर नहीं रहना चाहता। I love you। I love you। अच्छा, ये रिंग तो पहनो प्लीज। हद हो गई यार, मुझसे बात बात पे लड़ने वाली, हर सवाल का जवाब देने वाली, मेरे आई लव यू को कोई जवाब नहीं दूंगा। थैंक यू। क्या थैंक यू? वैसे अच्छा हो गया कल माशाल्लाह ने साथ सबके लिए इतने तोहफे लेकर आया है, अच्छे अच्छे। नाना अबू, जूस पी। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही है हमारी नवाज। थैंक यू नाना अबू,
आप जूस पियो, जल्दी से बताएं कैसा बना। अब्बा जी ठीक कह रहे हैं, वैसे आज तुम माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हो। मेरे बेटे को तो ना तरसा दिया था तुमने, ना ढंग से कपड़े पहनती थी ना अच्छे बाल बाल बनाती थी। अब ऐसे ही रहा करो, समझ आई? थैंक यू मामी, अब बिल्कुल तैयार रहूंगी। ये अंगूठी कहाँ से आई? सबा ने भेजी है? नहीं, ये मुझे साथ में दिया। साद ने? कब? कल रात में। देखा अब्बा जी, मैंने कहा था ना मेरा बेटा दिल का बहुत उजला है। परी के लिए तोहफा जरूर लाया था, सिर्फ तंग कर रहा था उसे। देखें अब्बा जी कितनी अच्छी लग रही है परी के हाथ में अंगूठी। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबा को फोन करना तो उससे कहना कि मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जी। ये लो, ये जाके चावल भिगो दो, मैंने साफ करके। अल्लाह का शुक्र है अब्बा जी। हाँ, अल्लाह ने बड़ा करम किया अल्लाह ने। सबा बेटा, तो तुम जानती हो आज साद ने परी को अंगूठी गिफ्ट की। ये क्या कह रहे हैं अब्बा जान? ये मौजज़ा कब हुआ? पता नहीं बेटा, शायद परी की सच्ची मोहब्बत और हमारी दुआएं रंग ले आई। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। पता है अब्बा जान, इस लम्हे का मैंने कितनी बेसब्री से इंतजार किया है। अल्लाह का एहसान है कि साद और परी इस रिश्ते की खुशी को महसूस कर रहे हैं। मैं भी बहुत खुश हूँ बेटा। आज मैंने परी से कहा है अच्छे अच्छे खाने बनाए और मीठा भी। मैं आज कोई परहेज नहीं करूंगा। जी जी अब्बा जान, खाएं, खूब खाएं। थैंक यू अब्बा जान। मैं कैसे शुक्रिया अदा करूं आपका। आपने मेरी गैर मौजूदगी में परी का बहुत साथ दिया, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। बेटा असल से सूद बहुत प्यारा होता है। अच्छा तुम चलो, मैं शुक्राने के 2 नफिल अदा कर लूं। जी जी अब्बा जान, मैं भी शुक्राने के नफल अदा करूंगी। शुक्र है अल्लाह का कि मेरी परी की जिंदगी में भी बाहर आ गई। आई एम सॉरी, वो अब्बा की ना कॉल आ गई तो मैं नूरी को ना चाय का कहना भूल गई। साथ ने ना परी को तोहफे में रिंग दी है। मैं बहुत खुश हूँ। आपको नहीं पता, बज़ाहिर तो उनकी शादी हो गई थी, लेकिन दोनों के बीच में खला था, एक फासला सा था। आपको नहीं पता, अगर शौहर बीवी को इग्नोर करे तो वो कितना तन्हा महसूस करती है, अकेला महसूस करती है। आपको नहीं पता, अगर बीवी तैयार हो और शौहर पलट कर ना देखे, तारीफ ना करे, हौसला ना बढ़ाए, तो उसके दिल पे क्या गुजरती है। परी के बारे में ये सब सोच सोच कर कितना कुटती थी, तकलीफ होती थी। लेकिन अब सब सही हो गया है, सब ठीक हो गया। मैं बहुत खुश हूँ परी के लिए, बहुत ज्यादा। मैं डिनर का कुछ करती हूँ। सबा जी इधर आओ। जी आज रात को डिनर पर चले? डिनर पे? तो पहले बताते। वो हारिस तो ट्यूशन के लिए चला गया और सानिया फ्रेंड के घर। कोई बात नहीं, मैं हारिस को फ़ोन करती हूँ, वो सीधा हमें वहीं ज्वाइन करे, और गुलशेर को भेजकर मैं सानिया को बुला लेती हूँ, खुश हो जाएगी। इस सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। डिनर पर सिर्फ तुम और मैं चलेंगे। हम जाएंगे, बच्चे नहीं जाएंगे?
इसलिए कि आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी पहली। मैं भूल गई मुझे। लेकिन मुझे तो याद है, इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ तुम और मैं चलेंगे। और तुम अच्छे से कपड़े पहनोगे, बल्कि अच्छी सी साड़ी पहनोगे, क्योंकि साड़ी में बहुत अच्छी लगती है। तुम्हें सब कुछ याद होता है। हारिस ने कहाँ जाना है, सानिया क्या करेगी, नूरी ने क्या करना है, परीक्षे का क्या होगा, अब्बा की तबीयत सही नहीं है। लेकिन अपने और मेरे बारे में क्या ख्याल है? लिहाजा कोई नहीं होगा, सिर्फ तुम और मैं। तैयार हो? डॉक्टर रज़ा की फैमिली अच्छी थी ना? जी। तो फिर चलो एक और जगह चलते हैं। कहाँ? पप्पू के घर। नहीं साहब, मुझे नहीं उनके घर जाना है, ना ही उनसे मिलना है। क्यों परी, क्यों नहीं जाओगी? देखो तुम मेरे करीब आई, तो इसी तरह पप्पू के भी करीब हो जाओ। एक बार कैसे माफ कर दो। फासला अगर मिट भी जाए ना, तो गिरहें फिर भी नहीं खुलती। परी अगर हम चाहें तो सब कुछ हो सकता है। मैंने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादतियां की हैं, तुम्हें याद है वो सारी बातें? नहीं। तो इसी तरह पप्पू की भी सारी गलतियां भूल जाओ प्लीज। मेरे खातिर। अच्छी लग रही हो। शुक्रिया। बच्चे भी साथ आते ना, हम अकेले ही आ गए। क्या सोच रहे होंगे, खासतौर पे सानिया। वो तो इतनी क्लोज हो गई है मेरे, आ जाते वो भी साथ में। कमन सवाल, बच्चे बड़े हो गए, ये हमारा स्पेशल डे, इसे एंजॉय करो। और तुम्हें बच्चों की इतनी फिक्र क्यों होने लग गई? बच्चों की फिक्र कैसे ना करूं? इन्हीं बच्चों की वजह से तो आप मुझे अपने घर लाए हैं। तुम मेरे करीब आई हो, तो इसी तरह पप्पू के भी करीब हो जाओ। एक बार कैसे माफ कर दो।
मैंने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादतियां की हैं, तुम्हें याद है वो सारी बातें? तो इसी तरह पप्पो की भी सारी गलतियां भूल जाओ प्लीज, मेरे खातिर। I miss you, Amir. परी की कॉल? जब खुद कॉल कर रही थी तो अब फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? नूरी और गुलशेर से कहो गाड़ी निकाले, मुझे परी से मिलने जाना है अभी इसी वक्त। हाँ हाँ जल्दी जल्दी। आप कैसी हो? ठीक हो ना तुम? फोन किया था तुमने? जी। फिर बात क्यों नहीं की? मैं परेशान हो गई। सब ठीक है ना? खैरियत है ना? सब ठीक है। मैं बस आपको मिस कर रही थी। तो मुझे मिस कर रही थी? सच कह रही हो? आपकी शादी की सालगिरह थी ना,
हैप्पी बिलेटेड एनिवर्सरी अम्मी। क्या कहा तुमने? अम्मी कहा तुमने? जी अम्मी। ये लफ्ज सुनने के लिए कितना तरस गई थी मैं। इस लफ्ज के बगैर हर खुशी अधूरी थी मेरी। 1 साल बाद, 1 साल बाद तुमने मुझे मेरी असली शनाख्त से पुकारा। मिसेस खावर ने पुकारा। बस करें ना, हम बहुत रो चुके हैं, आपको बहुत रुलाया, आपको बहुत परेशान किया है, बहुत दुख दिया हमें। प्लीज अपनी परी को माफ कर दे, प्लीज हमें। तुम्हारा कोई कसूर नहीं था। इस उम्र में ना बच्चे अपने वालिदैन की दूसरी शादी को एक्सेप्ट नहीं करते। हारिस को देख लो, कितना वक्त लगाया उसने मुझे मरीना की जगह देने में। इसका मतलब आप मुझसे नाराज नहीं है ना? मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। और आज तो बहुत स्पेशल डे है मेरे लिए। मेरी परी जो मुझे वापस मिल गई। I love you। वाह 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 वाह, लगता है मिलन का मौसम आ गया और बहुत जोरों शोर से बारिश भी हुई। लेकिन अब मतला साफ है। हाँ, मगर गाल पे ये मोती कहाँ से चमक रहे? खुशी के आंसू ही है। नहीं पप्पू, बस बहुत हो गया। अब ना गम के आंसू बरसेंगे और ना ही खुशी के। तुम्हें पता है साथ, तुम वाकई में साथ हो। हर खुशी की चाबी है तुम्हारे पास। तुमने और परी को एक दूसरे को दिल से कबूल किया। मुझे और क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हूँ। हम भी बहुत खुश हैं। क्यों परी? अच्छा बस अब ये रोने धोने वाला सेशन खत्म, बस बहुत हो। तैयार हो जाए, हमें शॉपिंग पे भी है। शरीर तो मैंने तुम बचपन से बहुत हैप्पी बिलेटेड एनिवर्सरी अम्मी। क्या कहा तुमने? अम्मी कहा तुमने? जी अम्मी। ये लफ्ज सुनने के लिए कितना तरस गई थी मैं। 1 साल बाद तुमने मुझे मेरी असली शनाख्त से पुकारा। वाह 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 वाह, लगता है मिलन का मौसम आ गया और बहुत जोरों शोर से बारिश भी हुई। कपड़े सारे कहाँ हैं? नूरी, नूरी, नूरी। जी बीबी जी। नूरी, वो मरीना बीबी की तस्वीर कपड़े कहाँ हैं? कौन आया था कमरे में? बीबी जी वो तो सब स्टोर में रख दिया है। स्टोर में? किसने कहा स्टोर में रखने के लिए? साहब आए, कयामत आ जाएगी।
बीबी जी साहब आए थे, उन्होंने कहा था मरीना बीबी का सारा सामान स्टोर में। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? साहब ये कैसे कह सकते हैं? कुछ और कहोगे तुम, कुछ और समझोगी। जाओ जाकर ले आओ, बल्कि मैं साथ चलती हूँ। बीबी जी लेकिन साहब। क्या साहब, चलो आओ। सबा, what is this? ये सब मैंने नहीं किया, यकीन करें मैंने नहीं किया। तो ये सब किसने किया? ये मैं अभी समेट दूंगी। पता नहीं क्यों ये सारी चीजें मरीना की जाकर स्टोर में रख कर आ गए थे। मैंने नूरी के साथ जाकर सारी ले आई हूँ। आप परेशान ना हो, मैं सब सेट कर दूंगी। आपने कुछ और कहा होगा, वो गलत समझे होंगे। गलत वो नहीं, तुम समझे हो। इश्क तो लाजवाब